सभी भक्तों को जय बाबा की। क्या आप लोग जानते हो कि काल पुरुष कौन है, कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं? तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि काल पुरुष कौन है, कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं। काल पुरुष एक साधारण इंसान है, एक गरीब इंसान है और एक दुखिया इंसान है। अब आप लोग कहोगे कि वह काल पुरुष जिसके अंदर कल्कि आएंगे, जिसके अंदर शिव आएंगे, एक साधारण इंसान है, गरीब इंसान है, दुखिया इंसान है, तो वह इंसान दुख कैसे दूर करेगा दुनिया का? आप लोगों को शायद यह नहीं पता है कि संघर्ष से ही जीवन होता है और जो इंसान संघर्ष करता है वही इंसान जीत हासिल करता है। और मैं कौन सा संघर्ष कर रहा हूं आप लोगों को यह नहीं पता है। मैं धर्म और अधर्म का युद्ध कर रहा हूं और अपने जीवन से संघर्ष कर रहा हूं। मेरे जीवन में भी अनेकों कठिनाइयां आती हैं, मेरे जीवन में भी अनेकों विपदाएं आती हैं, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता, मैं कभी डरना नहीं सीखता। मैं हमेशा लड़ना सीखता हूं, संघर्ष करना सीखता हूं, क्योंकि मेरे गुरु श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज हैं। आप लोग सोचो, विचार करो, त्रिलोक भारती जी महाराज तीनों लोकों के स्वामी स्वयं शिव त्रिलोक भारती जी बनकर आए हैं, इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, गुरु के स्वरूप में अवतरित हुए हैं। मतलब एक अवतार है शिव का ऋषि मुनि तपस्वी के स्वरूप में जो गुरु बनकर आए, और एक अवतार है शिव का काल पुरुष का जो साधारण इंसान बनकर आए। शिव कैसे पूर्ण होंगे पृथ्वी पर? ऐसा कोई इंसान पृथ्वी पर है जो सत्य का मार्ग दिखाता हो, जो शिव तक पहुंचाता हो? कलयुग चल रहा है, ऐसा कोई भी ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत नहीं है जो शिव को इंसान स्वरूप में पूर्ण बना सके। आप लोग जानते हो कि शिव ही गुरुओं के गुरु महागुरु हैं, इसीलिए शिव ही इस पृथ्वी पर इंसान बनकर अवतरित हुए श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज के स्वरूप में। और शिव ही काल पुरुष बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुए एक साधारण इंसान के स्वरूप में, और वह साधारण इंसान अपने गुरु को समर्पित है तन और मन से और सच्चे मन के भाव से। जो इंसान अपने गुरु को समर्पित हो जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है। अब आप लोग कहोगे समर्पित तो हम भी होते हैं। तो समर्पण कई प्रकार के होते हैं, एक अपने स्वार्थ के लिए समर्पण होता है, और एक मन के भाव से समर्पण होता है, और एक आत्मसमर्पण होता है। और जो इंसान आत्मसमर्पण करता है तो मतलब आप समझो कि वह अपना जीवन ही समर्पण कर देता है कि आज के बाद मैं जीवित रहूंगा पृथ्वी पर तो आपके लिए रहूंगा, और आपके आदेश मेरे लिए सर्वोपरि होगा और सर्व महान होगा। जिस इंसान की सोच ये होती है वही इंसान भगवान होता है। तो उसी भगवान की कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसी इंसान की जुबानी आप लोगों को बता रहा हूं, जिस इंसान ने इन दोनों पूर्ण शक्तियों को अपने अंदर धारण की है, जिस इंसान का नाम है काल पुरुष, जो इंसान हरियाणा के अंबाला जिले में पंचद्वार बराड़ा धाम पर गुरु की सेवा करता है, गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है और स्वयं पर भरोसा रखता है कि हाँ, मैं यह कार्य करके ही रहूंगा, धर्म को पुनः स्थापित करके ही रहूंगा। जिस साधारण इंसान के ऊपर ऊपर शिव का आशीर्वाद हो और गुरु का मार्गदर्शन हो, वह इंसान कभी हार नहीं सकता। वह इंसान कभी भी अधर्म को इस दुनिया में
टिकने नहीं देगा। वह इंसान धर्म को इस दुनिया में पुनः स्थापित करेगा, तो आपको उस इंसान की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, आपको उस इंसान तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा, आपको उस इंसान की शरण में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह इंसान गुरु ही है। अपने श्रेष्ठ गुरुदेव की तरह ही आप लोगों को मार्ग दिखा रहा है। जिस प्रकार से उस इंसान के गुरु महान श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी उसको मार्ग दिखा रहे हैं, और वह इंसान अपने गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहा है, उसी प्रकार ही वह इंसान भी आप लोगों को मार्ग दिखा रहा है, सत्य की राह दिखा रहा है कि सत्य की राह पर चलोगे तब ही अपने जीवन में सफल होगे। क्योंकि जीवन की सफलता के लिए सत्यता का आधार बनाना बहुत ही आसान होता है। सत्य के आधार पर अपना जीवन आप व्यतीत करोगे तो बहुत ही आसान है शिव तक पहुंचना। और जो इंसान शिव तक पहुंचता है वही इंसान सर्वश्रेष्ठ होता है, वही इंसान महान होता है। जिस प्रकार से मैं आज महान बन चुका हूं, मैं ही वो इंसान हूं, मैं ही वो महापुरुष हूं, मैं ही वो गुरु महान हूं। पूरी दुनिया का साकार गुरु के स्वरूप में मुझसे श्रेष्ठ गुरु इस पृथ्वी पर नहीं है। अब आप कहोगे यह आपका अहंकार है। अगर मेरा अहंकार है तो आप भी अपना अहंकार दिखाओ, मुझे हरा कर दिखाओ। देखो कौन हारता है कौन जीतता है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि सत्य ही जीतता है, शिव ही जीतता है। जो सत्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करेगा उसके अंदर ही शिव आएंगे और वही इंसान जीतेगा। तो सत्य आपके पास होगा तो आप अवश्य जीतोगे, अन्यथा आप हार जाओगे। क्योंकि मैं यह भली भांति जानता हूं कि इस कलयुग में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ सत्य हो। असत्य सबके साथ है, कली सबके साथ है, राक्षस सबके साथ है, शिव किसी के भी साथ नहीं है, सिर्फ मेरे साथ है। और जब मैं शिव हूं तो आप कभी जीत नहीं सकते। आपको अभी शिव बनने की आवश्यकता है, आपको अभी जप करने की आवश्यकता है, आपको अभी तप करने की आवश्यकता है, आपको अभी हवन यज्ञ करने के माध्यम से अपने आप को पूर्ण बनाने की आवश्यकता है। जब तक आप पूर्ण नहीं बनोगे तब तक मुझे हरा नहीं सकते, और जब तक आप पूर्ण बनोगे तब तक तो मैं धर्म युग की स्थापना करके वापस चला जाऊंगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।